हेलो दोस्तों, मैं नीतीश अरुण सारण एकेडमी से। हम पिछले वीडियो में आप लोगों के सामने क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 2.1 लेकर आए थे और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 लेकर आए हैं। देखिए, पिछले वीडियो में मुझे कुछ कमेंट आए थे कि उसमें कुछ मिस्टेक हुआ था ऐसे भी जब वो वीडियो बनाया गया था उसमें कुछ एडिट किया गया था तो वीडियो का नंबर जो है ना इधर उधर हो गया था। ठीक है, तो उसमें कुछ कमेंट भी कुछ बच्चों ने किया था कमेंट की जो भी है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा केवल कुछ नहीं हुआ है, केवल वीडियो का नॉर्मलिंग जो होता है नंबर इधर उधर हो गया। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन हम पढ़ रहा हूँ, आप लोग बुक से मिला लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या की आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, बोल रहा है कि किसी संख्या में, मान लेते हैं कि वो कोई संख्या नहीं है, मान लेते हैं कि मान लिया कि, ठीक, मान लेते हैं कि बोला कि किसी संख्या, पहले क्वेश्चन समझिए, बोला किसी संख्या कोई भी संख्या हो उसमें से 1/4 घटाया जाए तो कितना प्राप्त होता है? 1/4 घटाने पर प्राप्त होता है 1/8। तो मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, वो संख्या मान लेते हैं कि संख्या बराबर वह x है। ठीक, वो संख्या आपका x है। प्रश्न में बोल क्या रहा है कि उस संख्या में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या कहना है, संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, तो आप लोग समझ रहे होंगे, तो इसको क्या करते हैं, माइनस में बराबर के बाद भेज देते हैं। तो ठीक है, 1/8 प्लस 1/4। ठीक, तो x बराबर आपका हो जाएगा, इसका लगभग 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ये आपका 2 अर्थात 3/8। यानी जो हम लोग संख्या माने थे वो आपका हम लोग का निकल के क्या आया, 1/3। तो यानी वो संख्या हम लोग का क्या है, 1/3 है। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन 2 नंबर की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 2 नंबर क्या कर रहा है, बोला कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है हो और परिमिति जो है यानी परिमाप 110 मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, पहला क्या करे क्वेश्चन कि किसी आयत, कोई आयत है, उसका जो लंबाई और चौड़ाई का अंतर है वो 5 मीटर है और उसका परिमिति जो है वो 110 है। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, फिर मानेंगे। क्या मानेंगे, पहले लिखेंगे मान लिया कि, ठीक, क्या माने कि आयत का, किसी आयत का लंबाई बराबर x। ठीक, लंबाई किसी आयत का हम लंबाई क्या माने, x मान लिए, तथा चौड़ाई बराबर हम y मान लिए। ठीक, किसी आयत की लंबाई x और चौड़ाई y। प्रश्न से देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है, उसका अंतर जो है वह 5 मीटर है। इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं। देखिए, अगर कहीं भी आपको अंतर बोल रहा है तो आप माइनस कीजिएगा और यदि योग कह रहा है तो आप प्लस कीजिएगा। ठीक है, तो अंतर बोला है तो हम माइनस कर दिए और इसको समीकरण 1 मान लिया। ठीक, अब हम लोग पुनः प्रश्न से बनाएंगे, पुनः प्रश्न से दूसरा का, इसमें दूसरा भी बोल रहा है कि एवं जो इसका परिमिति है वो 110 है। तो हम लोग को, आपको पता होगा कि इस आयत का परिमिति क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई x माने और चौड़ाई y माने, बराबर दिए कितना है, 110। ठीक, अब देखिए ये गुना में उधर हम भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा, आपको पता होगा 110 और बाई 2 यानी कट के हो जाएगा आपका 55। ठीक, तो यानी दूसरा समीकरण हम लोग का x प्लस वाई बराबर 55 निकल कर आया, ये समीकरण 2 हुआ। ठीक, तो अब समीकरण 1 और 2 निकल गया। अब हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से करके जो विलोपन नियम होता है उससे हम हल x और y का मान निकालेंगे। जब x और y का मान निकलेगा तो ऐसे भी हम इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब x और y का जब मान निकालेंगे तो लंबाई का भी मान निकल जाएगा और चौड़ाई का भी मान निकल जाएगा और क्वेश्चन में आप लोग का यही पूछा गया है, तो हम x और y का मान निकालते हैं। तो देखिए हम लोग का यही समीकरण निकल कर आया था। ठीक, एक आया था x - y = 5 और दूसरा आया था x +
y बराबर 5। देखिए हम लोग समीकरण लिख देंगे। अब समीकरण 1 लेते हैं, ठीक है, 1 से समीकरण 1 लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए हम कोई इसमें नियम नहीं लगा रहे हैं, पहले क्या करते हैं ना कि हम x का मान निकाल देते हैं। यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो ये y उधर चला जाएगा, तो x प्लस 5 हो जाएगा। ये हम लोग का x का मान निकल रहा है और ये x का मान हम 2 में रखते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर ठीक। तो समीकरण 2 में हम x का मान लेते हैं, यहाँ पर हम बना देते हैं। समीकरण 2 कितना है, x प्लस वाई बराबर 55। x का मान कितना है 5 प्लस वाई, यहाँ y है मौजूद, यहाँ पर 55। तो 5 प्लस 2y बराबर 55। तो 2y बराबर, ये देखिए 5 उधर है तो वो माइनस में चला जाएगा, 55 माइनस 5 यानी 2y बराबर 50। तो y का मान यहाँ निकल कर आपका क्या आ गया 25। y का मान यहाँ 25 आ गया, यानी हम लोग का ये चौड़ाई का मान यहाँ पर मिल गया। अब लंबाई का मान निकालते हैं, तो लंबाई का मान यहाँ निकाल देते हैं। x का मान कितना है, x का मान निकालते हैं 5 प्लस वाई। तो x बराबर 5 और प्लस y यानी इसका मान कितना है 25। तो x पर आपका यहाँ पर 30 आ जाएगा, यानी लंबाई का मान 30 और चौड़ाई का मान यहाँ 25 आ गया। तो हम 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब